सो क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। और 2 हफ्ते में गेम में नया मोड ऐड हो रहा है, नया अपडेट ऐड हो रहा है। तो रोंडो मैप के साथ साथ लेविक इरेंगल मैप, इन तीनों मैप्स के ऊपर ये नया मोड ऐड हुआ है। और इसलिए गोल्डन डायनेस्टी और नए अपडेट्स, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम चेकआउट करने जा रहे हैं। क्या क्या नई और इंटरेस्टिंग चीजें अब गेम में आ चुकी है। सो ओल्ड इरेंगल ही नहीं, ओल्ड लिविक मैप भी वापस आ चुका है। तो पुराने वाला मिडस्टीन गेम में ऐड हुआ। फिर कुछ नई अचीवमेंट्स है और भी बहुत इंटरेस्टिंग नई चीजें हैं। तो चलो चेकआउट करते हैं। गाइस, आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके पास आ गया है मौका। सो इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हराने का, और आपके पास मौका है एक आईफोन 16 जीतने का, वो भी 1 रुपए में। अब इससे बड़ा मौका और क्या होगा? बस ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहना। सो सबसे मजेदार चीज ये जो आप देख रहे हो, इस गेम में, इस नए अपडेट में एक ट्रायल है। इसके कुछ मिशन है, इन्हें पूरा करने से ये ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ ओल्ड क्वारे में आने के बाद इस सेप्टर को निकालना उस ट्रायल का एक हिस्सा है, उसके मिशंस का एक पार्ट है। और इस नए अपडेट में कोई भी प्लेयर इस ट्रायल को कर रहा होगा ना, तो पूरी लॉबी को पता चलता रहेगा कि ये ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है और प्लेयर कोई ना कोई इसको कंप्लीट कर रहा है। वैसे इसे पूरा स्क्वाड मिलके कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मिशंस हैं जो कि बहुत कम टाइम में पूरे करने होते हैं, वरना आउट ऑफ जोन कोई चीज चलेगी तो फिर वो पूरी नहीं हो पाती मैच में। ऑल्सो इसका एक फायदा ये भी है कि जो रेयर आइटम्स मिलते हैं ना इस गेम में, जैसे कि डैगर वगैरह हो गया, ये सारे रेयर आइटम्स यहाँ पे ट्रायल पूरा करने से दोबारा मिल जाते हैं प्लेयर को। तो अगर आइलैंड पर ना मिले तो यहाँ से इस ट्रायल को पूरा करने के बाद इन आइटम्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन रेयर आइटम्स की स्पेशल पावर्स हैं। जैसे ये देख रहे हो, अगर हम अपने डैगर को एडवांस डैगर में अपग्रेड कर चुके हैं मटेरियल से फॉर्जिंग स्टेशन पर, तो यहाँ पर एक सेल रिवाइव किट का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब चाहे हमारे पास सेल रिवाइव किट हो चाहे ना हो, अगर एडवांस डैगर है तो हम एक बार अपने आप को उसका यूज करते सेल रिवाइव कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हमारे पास ये सेप्टर है ना, तो इस सेप्टर को इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने प्लेयर को इसकी जोन के अंदर सेल रिवाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे ये सेप्टर इस्तेमाल होता है ना, कुछ सेकंड के लिए इसकी एक जोन बन जाती है, एक रेडियस बन जाता है, और इसके अंदर जितने भी प्लेयर नॉक होंगे वो खुद को सेल रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबकी एचपी तो फुल हो ही रही है, वो हील तो हो ही रहे हैं, पर साथ ही में वो खुद को सेल रिवाइव भी कर पा रहे हैं। लेकिन एक और कमाल की चीज एडवांस डैगर के बारे में मुझे ये लगी कि इससे हम गाड़ियां रिपेयर कर पा रहे हैं, वो भी ऐसी गाड़ियां रिपेयर कर पा रहे हैं जिनके टायर्स भी फूटे हुए हैं। तो फूटे हुए टायर्स तक रिपेयर हो जा रहे हैं इस एडवांस डैगर से। यानी कि एक तरह से हम गाड़ियों के टाइम को भी रिवर्स कर पा रहे हैं। जब वो गाड़ियां फुल एचपी में थी उस वक्त तक ये टाइम को रिवर्स कर दे रहा है। वो भी एक हिट करते हैं इसका ये स्पेशल ट्रायल। इसके लिए क्या करना होगा ये देखते हैं। पहले तो ये जो 2 मिरर वर्ल्ड्स हैं, इनमें से किसी भी आइलैंड पर जा सकते हैं। तो जैसे ये देखो, हम आ चुके हैं नाइट आइलैंड पर, और यहाँ पे कुछ इस तरह इस लोकेशन पर पहुंच जाना है। तो मैं आ गया हूँ इस नाइट आइलैंड पे, और यहाँ इस लोकेशन पे पहुंच जाना है जहाँ से ये ट्रायल एक्टिवेट होता है। तो कुछ इस तरह से ट्रायल मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर यहाँ पे 3 चीजें हैं जिन्हें अपने स्क्वाड को यहाँ कंप्लीट करना होगा। उन्हें कलेक्ट करना है एक्चुअली, और इन्हें कलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहीं पे आना है। फिर दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो कुछ इस तरह इन्हें कलेक्ट करा, अब दोबारा से वहीं पे जाना है जहाँ से ट्रायल एक्टिवेट करा था। और यहाँ हमने अब इस प्रिंसेस की स्पिरिट को जगा दिया है, और इसकी याददाश्त कमजोर है शायद थोड़ी, तो ये अपनी मेमोरीज को वापस करवाने के लिए बोल रही है, कुछ ऐसा कह रही है कि इसकी मेमोरीज वापस ला दो। फिर इसके बाद जाना है रेमिनिसेंस कोर्टयार्ड, जो कि मिनी मैप एरियाज है। मतलब ये कुछ मिनी वाले एरियाज है मैप के ऊपर, तो यहाँ जाना है। और यहाँ पे स्पेशल वॉल्ट होता है जिसके अंदर से रिंग मिलेगी इसकी, और उसी के साथ साथ यहाँ चाबी भी ढूंढनी है म्यूरल्स, मतलब दीवारों के पीछे से। तो एक तो यहाँ ये फॉर्जिंग स्टेशन भी है, अपने डैगर को यहाँ अपडेट करने के लिए डाल सकते हैं। एक फ्रैगमेंट चाहिए होता है इसके लिए, एक अपडेट मटेरियल, और एक डैगर से इसे एडवांस डैगर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्जिंग स्टेशन में। तो ये लगा दिया मैंने कन्वर्ट होने। अब ढूंढते हैं चाबी। तो ये रही दीवारें, इनमें से किसी एक के पीछे चाबी होती है। 4 दीवारें हैं, तो इसके पीछे नहीं मिली, अब इसके भी पीछे नहीं मिली, और ये देखो मिल गई। अब इस चाबी को लेके जाना पड़ेगा नीचे वॉल्ट में, जहाँ पे कुछ और मिशन अनलॉक होंगे। तो ये खोल दिया हमने दरवाजा, इसके बाद आ गए अंदर। अब यहाँ पे उठा ली इसकी अंगूठी, और अंगूठी को उठाते ही इसकी स्पिरिट फिर से वापस आ गई है, जो हमें वॉल्ट में जाने के लिए कह रही है। चलो नीचे चलते हैं। और भैया यहाँ पे दोबारा से इसे ओपन करा हमने, तो ये दोबारा से वापस आ गई है। हमें किंग की मूर्ति के सामने आगे खड़ी हुई है, और हमें एक नई लोकेशन दे दी है अब जाने के लिए, जहाँ पे एक्चुअली हमें फायरवर्क्स को यूज करना होगा। ये जॉर्ज पूल वाला जो माउंटेन है, जो हिल है, वहां पर है। फिर उसके बाद हमें निकालने डैगर और सेप्टर, और वो दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर सीधा मैच को जीत जाना है। इस तरह से ये वाला ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन पूरी लॉबी में सबको पता चलता रहेगा कि बंदे ट्रायल कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे हमारे पीछे। फिर एक और मजेदार अपडेट इन्होंने यहाँ ऐड करा है इस कैमल के बारे में। तो ये सप्लाईज तो ढूंढ ही रहा है, साथ ही में स्पेशल इमोट्स भी कर रहा है, और एक स्पिरिट पावर भी बना ले रहा है अपनी। तो मिराज का नाम दे रखा है इसे। भाई इस नए एनिमल के जो स्पेशल साउंड इफेक्ट्स ऐड करे ना उन्होंने, ये तो बहुत
मजेदार लग रहे हैं मुझे। ऊपर से इसके पास जादुई शक्तियां भी है, कुछ सेकंड के लिए गायब भी हो सकता है इस मिराज पावर से। और तो और इससे तो आसपास सप्लाईज भी ढूंढ सकते हैं, तो अगर कोई अच्छी चीज ढूंढनी है तो इसका ये सप्लाई वाला ऑप्शन इस्तेमाल करो और आसपास ये अपने आप मार्क कर देता है। अच्छा चलो एक बार एनिमी को इस्तेमाल करवा के देखते हैं, एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लगता है अगर कोई प्लेयर इसको इस्तेमाल करेगा तो। ओके तो भैया इसने इस्तेमाल करा तो देख रहे हो एनिमी दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ गोली चलानी पता ही नहीं चल रहा है भाई। काफी मस्त कॉन्सेप्ट ऐड करा है इन्होंने इस एनिमल का इस अपडेट में। इसके स्पेशल इमोट्स करवाओ, ये सारी पावर्स इस्तेमाल करो, मजेदार है ये तो भाई एक और मस्त चीज देखोगे, ये देख रहे हो पुराना लिविक मैप, ये पुराना मिडस्टीन है तो नया मिडस्टीन गायब कर दिया इन्होंने, पुराना मिडस्टीन गेम में ऐड कर दिया भाई। प्लेयर्स काफी वक्त से कह रहे थे कि भाई ये वाला मिडस्टीन लाओ हमारे लिए, पुराने वाला मैप कहाँ गया, वो क्यों हटाया तुमने। पर चलो थोड़ी देर के लिए ही सही यहाँ पे पुराना लिविक मैप दिख रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग से जिस तरह से फाइट किया करते थे, याद आ रहा है जो लोग पहले खेलते थे इस मैप के ऊपर। वैसे मुझे एक्चुअली पुराने वाला मैप ज्यादा बढ़िया लगता था क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्क्वाड हर जगह कैंप कर लेते थे और वहीं से फाइट लेते रहते थे। अब वाले मिडस्टीन में ऐसा नहीं होता, ये वाले में काफी भयंकर फाइट्स होती थी। तो गेम के मार्च वाले अपडेट में पूरा जिम्मा उठा लिया गेम वालों ने प्लेयर्स की पुरानी यादें ताजा करने का। यहाँ पे अपने पुराने ओल्डर वर्जन से भी मिल सकते हैं प्लेयर्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे मैप्स पहले हुआ करते थे, जिस तरह के आउटफिट्स प्लेयर्स पहले पहन के घूमते थे और वो कैसे दिखते थे उसी तरह का यहाँ पे दोबारा से बना दिया है, तो अपने ओल्डर सेल्फ से मिल सकते हैं यहाँ पे आकर। ये फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लूट लेते रहो और साथ साथ अपने ओल्डर मी से मिल लो। और अब नया रोंडो मैप, इसके सारे नए एलिमेंट्स, क्या क्या नई चीजें ऐड करी हैं ये चेकआउट करते हैं। तो जितनी भी डिटेल्स है इन सारे अपडेट्स के बारे में, इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर डिटेल में चेक करने हैं तो उसके लिए फॉलो कर लेना, आगे आने वाले वीडियोस में चेकआउट करेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम बेसिक चीजें रिव्यू कर रहे हैं, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई है फटफट वो देख रहे हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे रोंडो मैप के अंदर क्या क्या नई चीजें ये देखते हैं। ये तो वैसे तो एक बहुत बड़ा मैप है क्योंकि इसके अंदर वाटर एरिया बहुत कम है, लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नई चीजें हैं जो नॉर्मली मोबाइल बैटल रॉयल गेम्स के अंदर नहीं होती। ये वन ऑफ अ काइंड यूनिक मैप है जो उन सारे फीचर्स को लेकर के आया है। बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव फीचर्स है इसके अंदर, ऐसे फीचर जैसे कि मान लो अगर हम किसी पेन पर गोली चलाते हैं तो वो भी टूट जाती है, या फिर यहाँ बहुत सारी चिड़िया होती हैं आसपास, अगर एनिमीज है तो वो चिड़िया उड़ जाती है, आवाजें करती है, तो अगर एनिमी कैंप कर रहा है तो पता चल जाए किस घर में कैंप कर रहा है क्योंकि वहां पर चिड़िया बोल रही होगी। फिर इस मैप की अब डिस्ट्रक्टिबल टेरेन काम कर रही है, यहाँ पे एक स्पेशल मीली ऐड करा है इन्होंने, पिकैक्स, इससे खड्डा खोल सकते हैं, या फिर अगर गैस कैन को भी डिस्ट्रॉय कर दो ना तो उससे भी खड्डा बन जा रहा है। फिर नेट को अगर जमीन में फोड़ दो तो उससे भी खड्डा बन जा रहा है। तो बहुत सारी चीजों से यहाँ जमीन में खड्डे बना सकते हैं प्लेयर्स। अब ये देख रहे हो, ये इमरजेंसी कवर फ्लेयर जो पीसी वाले वर्जन में देख रहे थे मोबाइल में ऐड हो चुकी है, और अगर ये एनिमी के ऊपर थ्रो कर दो तो इससे बंदे नॉक भी हो सकते हैं। तो नॉक होने का रिस्क बना रहता है पर इससे कवर ही मिल जाता है, डैमेज नहीं कर सकता है, आसपास हम ओपन में खेल सकते हैं। तो अब इसके बाद रोंडो मैप के नए अपडेट में यहाँ गार्ड्स को और भी ज्यादा हार्ड कर दिया है, इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, इनसे फाइट लेना काफी मुश्किल हो गया है। सारे गार्ड्स के पास फेस नहीं पड़ी रहती है, स्पेशल आर्मर्स है, स्पेशल हेलमेट्स है, तो अगर इन्हें भी लूटना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। अब इसकी लेवल 3 शॉप्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं शॉप्स में। ऑल्सो इस रोंडो मैप के अंदर शॉप्स के अंदर तुम आइटम्स सेल कर सकते हो और उन्हें सेल करने के बाद उनसे मनी ले सकते हो और उस मनी से दूसरे आइटम्स परचेज कर सकते हैं। और ये सब 120 FPS में कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के अंदर। जैसे कि ये देख रहे हो, ये है इसका नया वेपन स्टन गन। अगर किसी भी एनिमी के ऊपर इसे इस्तेमाल करते हैं ना तो बंदा फ्रीज हो जाता है भाई लिटरली, फिर वो मूव नहीं हो सकता, वो गोली तो चला सकता है लेकिन हिल भी नहीं सकता, जिस डायरेक्शन में देख रहा है बस वहीं फायर कर सकता है। तो ये देख रहे हो, ये इसका रीलोड एनिमेशन है, कुछ इस तरह से ये स्टन गन रीलोड होती है, आगे से गोली अंदर डालते हैं इसके अंदर। अब ये देख रहे हो, ये सब डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम, गाड़ियों से ये फेंस वगैरह टूट रही है, ये भी गाड़ी से तोड़ पा रहे हैं। फिर ये इसका नया बैम्बू फॉरेस्ट है, तो ये बैम्बूज भी यहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, तो ये भी डिस्ट्रक्टेबल है, इन्हें भी गाड़ियों से डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। या फिर चाहे गोलियां चला के फोड़ दो उनसे भी टूट जाएंगे, नेट वगैरह से भी यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाएंगे इनसे। वैसे हो सकता है आप ये सोचते हो कि भाई इतना बड़ा मैप है तो भाई इस पे तो बहुत ज्यादा लंबा बहुत बड़ा मैप होगा, तो गाइस ऐसा नहीं है, इसकी और बहुत ही हार्ड शिफ्ट है। मैच तो उतना ही बड़ा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि जोन बहुत बड़ा है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक फीचर्स है जो नए अपडेट्स में ऐड करेंगे, और इन्हीं के बारे में डिटेल में हम सारी चीजें जगह करने वाले हैं, गेम के पूरा रिव्यू करेंगे। तो इसके लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
से आप एक iPhone 16 और 1 करोड़ की